एसआईआर में जितने कठिन प्रश्नावली यानी 11 जो दस्तावेज की मांग की गई है, सीमांचल में अधिकांश लोगों के पास नहीं है। ये तो खैर इन लोगों ने मान लिया है कि 2003 में वोटर लिस्ट में जिनका नाम है उनको कोई सर्टिफिकेट नहीं देने पड़ेंगे, जैसा कि इन लोगों ने ऐलान किया है, लेकिन नोटिफिकेशन नहीं किया है। लेकिन उसके बाद लगभग 45 ऐसे लोग हैं जिनके पास चाहे तो सरकारी नौकरी का प्रमाण, सरकारी मकानों का प्रमाण, सरकारी जमीन का प्रमाण होना चाहिए था, या बोर्ड के सर्टिफिकेट होने थे, या पासपोर्ट होने थे, या जन्म प्रमाण पत्र होने थे इत्यादि। लेकिन हमारे यहाँ चूंकि पेड़ लोग अनपढ़ हैं, हमारे यहाँ के लोगों के पास प्रमाण पत्र इस टाइप के नहीं हैं। उनके पास एक ही रह जाता है कि आवास प्रमाण पत्र, या उनके पास पारिवारिक सूची या वंशावली। और इस किस्म के आवेदनों की 20,000 से ज्यादा जो पेंडिंग है यहाँ पर। अब पेंडिंग होने के नतीजे में अब बीएलओ कहीं कह रहा है कि आप अपने आधार कार्ड और राशन कार्ड से भी काम चला लीजिए, और कोई बीएलओ कर रहा है नहीं कराइए। तो ये मामला आखिर है क्या, ये लोग स्पष्ट नहीं कर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था इन तीनों के बारे में कि आधार कार्ड, ईपिक और राशन कार्ड को मान लीजिए। इलेक्शन कमीशन ने कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं। तो इलेक्शन कमीशन बड़ा है या ईआरओ बड़े हैं, ये लोग इस किस्म का निर्देश दे रहे हैं। इस विरोधाभास को दूर करना चाहिए। और दूसरा मामला यह है कि 10 दिन में राइट टू सर्विस के मुताबिक 10 दिन में लोगों के प्रमाण पत्र निर्गत होने चाहिए, या 20 दिन 25 दिन हो गए हैं और लोगों को प्रमाण पत्र निर्गत नहीं कराए जा रहे हैं। और दलाली इसमें चल रही है, जो लोग 2,000-3,000 रुपए दे रहे हैं उनको प्रमाण पत्र निर्गत कराया जा रहा है। तो ये धंधा कब तक चलता रहे? मामला ये है कि समय रहते हुए लोगों को उनके प्रमाण पत्र दिए जाए। अगर जो ड्राफ्ट सूची में नाम आ गया है, अगर वैध प्रमाण पत्र जमा नहीं हुए तो ऐसे लोगों की नाम के कट जाने की संभावना है। तो क्या एक नागरिक का आप चोर की तलाश में घर वालों को मार डालेंगे? अगर गलत आदमी का नागरिकता प्राप्त करना या वोटर बनना पाप है, तो जो लोग वैध हैं उनका नाम हटाना भी पाप है। अभी हमारे दुरपैली में 100 से ज्यादा लोग हैं जिनका नाम नहीं चढ़ा है। जो लोग शिफ्ट किए हैं इस पंचायत से दूसरे पंचायत में, ये शिफ्टिंग में नाम उनका हटाया गया जो बिहार से शिफ्ट किए हैं। जो लोग बिहार में उसका नाम क्यों नहीं चढ़ा? इसके माने फेलियर है। कई जगह के लोगों की खबर मालूम हो रही है कि बीएलओ ने उसको फॉर्म ही नहीं दिया और उसका नाम हटा दिया गया है। तो इस तरह की जो धांधलियां हुई हैं उसके खिलाफ और हम लोगों ने ये आवेदन दिया है। आज डीएम साहब को अपने धरना के माध्यम से आग्रह किया है कि आप स्पेशल कैंप लगाकर, मैंने निजी तौर पर 6 तारीख को भी दरखास्त दी थी, और आज धरना के माध्यम से हमारी पार्टी की ओर से ये आग्रह किया जा रहा है कि साहब आप विशेष कैंप लगाकर लोगों को उनके प्रमाण पत्र निर्गत कराइए। यदि आपने 20 तारीख तक नहीं कराए तो उधर समय नहीं बच पाएगा, तो 20 तारीख को फिर लोग आमरण अनशन करने पर यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो उसके बाद ये आपकी जिम्मेदारी होगी। दूसरी तरफ आप म्यूटेशन